हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में फैक्टर्स के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब आपको सीखना है यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट से भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो बारीकी से समझेंगे यूनिट डिजिट्स को, ठीक है। तो कई टाइप के सवाल आते हैं, सारे टाइप को हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा यूनिट डिजिट। आज का टॉपिक होगा हम लोग का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, ये हम लोग आज का टॉपिक है। यूनिट डिजिट से सवाल कैसे आता है पहले वो हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। सवाल ऐसे आएगा, एक पावर नंबर रहेगा, जैसे 1 2 3 का पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 4 का पावर 2 3 4, और पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को हम लोग सीखेंगे आज। इसमें प्लस का भी साइन आ सकता है, इसमें माइनस का भी साइन आ सकता है। सारे सवाल को हम बढ़िया से सीखने वाले हैं। तो पहले समझेंगे यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए यूनिट डिजिट में 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है ये आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्योंकि कुछ भी नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे तो कोई भी नंबर लिखने पर 0 से लेकर 9 के बीच में ही हमको एक नंबर मिलने वाला है यूनिट डिजिट में, इकाई के अंक में। तो इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास 10 नंबर है इनको हम दो ग्रुप में बांटेंगे। पहला ग्रुप होगा ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप होगा ग्रुप बी। इसको दो ग्रुप में क्यों बांटे, क्योंकि दोनों ग्रुप के नंबर का, दो ग्रुप में इसलिए बांटे क्योंकि ये पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप में दोनों जो ग्रुप के जो नंबर है उनका एक अलग अलग पैटर्न है। क्या है समझिएगा। जैसे पहले ग्रुप में हम नंबर रखेंगे 0 को, 1 को, 5 को और 6 को। 0 1 5 6 ये ग्रुप ए में रखें, और रेस्ट नंबर जो भी बच गया उस सबको हम ग्रुप बी में रखने वाले हैं। जैसे 2 3 4 7 8 और 9। तो ग्रुप ए वाले के लिए हमको क्या याद रखना है, इसको ग्रुप ए में क्यों रखे हैं, कि ग्रुप ए में इसको इसलिए रखे हैं क्योंकि इन सभी का नंबर का पावर 0 को छोड़कर कुछ भी हो, 1 2 3 100 कुछ भी, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा। जैसे समझिए अगर हम लिखते हैं 0 का पावर, 0 को छोड़कर 0 का पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो हमको 0 देगा। 0 का पावर अगर हम 2 लिखते हैं तो भी 0 देगा। 0 का पावर अगर हम 100 भी लिखते हैं तो भी हमको 0 देगा। समझ में आ रहा। 0 का पावर 3 लिखेंगे तो भी 0, 0 का पावर 4 लिखेंगे तो भी 0। इसका मतलब यूनिट डिजिट सब में सेम आ रहा है, 0 का 0 आ रहा है। वैसे ही अगर हम 1 लिखते हैं, 1 का पावर अगर हम 1 लिखेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का पावर 2 लिखेंगे तो भी 1 मिलेगा। 1 का पावर 3 लिखेंगे तो भी 1 मिलेगा। 1 का पावर 4 लिखेंगे तो भी 1 मिलेगा। उसी तरह से अगर हम 5 को देखें तो 5 का पावर 1 होता है 5, 5 का पावर 2 होता है 25, 5 का पावर 3 होता है 125, 5 का पावर 4 होता है 625। सब में यूनिट डिजिट 5 का 5 ही रह गया, दिख रहा होगा आपको। अब हम 6 के बारे में देखते हैं। 6 का पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 36 होगा, 6 का पावर 3 216 होगा, और 6 का पावर 4 1296 होगा, 1296। तो 6 का भी हम पावर कुछ भी रखें 0 को छोड़कर तो ये हमको हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही दिया। तो ये चारों नंबर एक गुण का है, इसलिए हम इसको ग्रुप ए में रखे हैं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट सेम रहता है। अब जो बी ग्रुप में रखे हैं इसको क्या करना है, इनके पावर को नोट कीजिएगा। इनका यूनिट डिजिट सेम नहीं रहेगा, इनका यूनिट डिजिट आएगा 4 रिपीटेशन के बाद सेम आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 का पावर 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 2 का पावर 2 रखेंगे तो हमको ये 4 देगा, 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 देगा, 2 का पावर 4 रखेंगे तो 16 देगा। अगर हम फिर आगे बढ़ेंगे इससे कि 2 का पावर 5 रखेंगे तो 32, तो देखिए ये रिपीटेशन वापस आ रहा है। तो 1 2 3 4 टर्म के बाद, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को।
लेकिन 4 और 9 में जो है रिपीटेशन 2 में आता है, लेकिन हमको ज्यादा याद ना रखना पड़े इसलिए हम ग्रुप बी में रख दिए इसको। ठीक है, ग्रुप बी में रखने का मतलब है कि इन सभी का पावर कुछ भी हो, आपको 4 से डिवाइड करना पावर को, और रिमाइंडर जो बचेगा उसको पावर में चेंज कर देना। इसको लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन संख्या के पावर को 4 से भाग देकर बचे शेष को पावर में यूज करें, मतलब घात में यूज करें। तो बी ग्रुप में क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो भी शेष बचेगा उस शेष को ही पावर लेना है। और ग्रुप ए में क्या करना है कि ग्रुप ए का अगर कोई भी नंबर मिला उसका पावर कुछ भी हो 0 को छोड़कर, वो आपको यूनिट डिजिट सेम देगा। तो इसमें यूनिट डिजिट सेम रहेगा, ये कंसेप्ट है। तो ग्रुप ए में क्या याद रखना है कि यूनिट डिजिट सेम रहेगा, और ग्रुप बी में क्या करना है कि पावर को 4 से डिवाइड करना और शेष जो बचेगा उसको पावर बना लेना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 1 2 12 का पावर 13, और हमको बताना है यूडी मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब आप यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस होना चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है, 1 का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। तो यूनिट डिजिट जो 2 है ये बी ग्रुप में आता है, तो बी ग्रुप में का रूल पढ़े कि पावर को 4 से डिवाइड करो। तो ये पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 1, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को फिर 2 का पावर ले लेना है। इसका मतलब 2 का पावर 1 होगा और इसका सॉल्यूशन होगा 2, तो यूनिट डिजिट इसका 2 बनेगा। क्लियर। एक सवाल और लेते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ 1 2 3 लेते हैं, अब हम इसका पावर रख देते हैं 1 2 3, और यूडी पूछते हैं मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट से मतलब है ये नंबर को इग्नोर कर देना है, मतलब 3 का पावर 123 है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि 3 बी ग्रुप में आता है, तो बी ग्रुप वाले नंबर को 4 से डिवाइड करके हम लोग क्या निकालते हैं, रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब 3 का पावर 123 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 का पावर 3 होता है 27, मतलब 27, और 27 का यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप ए वाला का यूनिट डिजिट और ग्रुप बी वाला का यूनिट डिजिट पता करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक बार आपको कभी कभी रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तो वो स्पेशल नोट है, उसको भी हम देखते हैं। तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी जो रिमाइंडर है वो 0 भी आ सकता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं 1 और 2 का 12 का पावर 12 लिख दिए। अब आप क्या कीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो 2 है ये तो ग्रुप बी में आता है, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा इस बार 0, ये पूरा कट जा रहा है। तो ध्यान रखना है, नोट करना है कि जब आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो आपको पावर कितना लेना है, 4। क्या नोट कर रखना है कि जब रिमाइंडर 0 बचेगा, जब रिमाइंडर 0 हो तो पावर क्या लेना, आपको 4 लेना है। मतलब जैसे हम यहाँ पर 12 को 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा मेरा 0, तो इसका मतलब हमको पावर 0 नहीं लेना है, पावर क्या लेना है, 4 लेना है। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हम 2 का पावर 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 जो होगा वो होगा 16, और 16 का यूनिट डिजिट होगा 6। तो ये एक स्पेशल नोट है, इसको याद रखना है कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो आपको पावर में क्या लेना है, 4 लेना है, और उसका सॉल्यूशन करना है। अब ये दोनों कंसेप्ट को हम सवाल में लेकर के सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो याद रखना है कि ग्रुप ए में 0 1 5 6 ये नंबर आएंगे, अब बचा जो बाकी वो ग्रुप बी में आएंगे। ग्रुप ए वाला का यूनिट डिजिट सेम रहता है, ग्रुप बी वाले के पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और जो बचता है शेष उसी को पावर लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, एक जब रिमाइंडर 0 बचेगा उस टाइम हम पावर 4 लेकर के सॉल्व करेंगे। अब हम सवाल बनाते हैं इन दोनों ग्रुप से, देखिए ध्यान से, इसको मिटा रहे, इसको नोट कर लिए होंगे।
देखिए सवाल ऐसे रहेगा सिंपल सा, मान लीजिए 1 2 3 का पावर 1 2 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 2 4 का पावर 1 2 6 से, और हमसे पूछ रहा है बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि इसमें यूनिट डिजिट 3 है और इसमें यूनिट डिजिट 4 है। ये भी ग्रुप बी में आता है, ये भी ग्रुप बी में आता है। तो ग्रुप बी का रूल है कि इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 23 को तो मेरे पास रिमाइंडर यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ 3 का पावर 3 और यहाँ पे 4 का पावर 2। तो 3 का पावर 3 होता है 27 और 4 का पावर 2 होता है 16। हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 7 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है। तो 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 42 मतलब 42, जिसमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। सही है, और हम सवाल लेते हैं और इसको समझते हैं क्लियर से, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो अगर यहाँ कोई नंबर लिखते हैं 125 का पावर 125 का मल्टीप्लाई होगा 126 का पावर 127 का मल्टीप्लाई होगा 128 का पावर 128 से। चलिए तो आप क्या देखेंगे, 5 जो है ग्रुप ए में आता है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 6 भी ग्रुप ए में आता है, इसका भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा। अब देखेंगे तो ये 8 ग्रुप बी में आता है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 4 से काटिएगा तो यहाँ रिमाइंडर मिलेगा 0। इसका मतलब पावर क्या लेना है 4। इसका मतलब 8 का पावर क्या लेंगे 4 और इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान भी रखना है कि कभी भी 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से जैसे हुआ तो वो आपको एक 0 देगा, और 0 का मल्टीप्लाई फिर आगे हम करेंगे तो हमको हमेशा 0 मिलेगा। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा 0। इसको आप सॉल्व करके वहां सारा बर्बाद करने से बच सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि 5 के साथ कभी भी इवन नंबर आ गया तो वो आपको हमेशा 0 देगा। तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया होगा, क्लियर है। अब हम चलते हैं प्लस वाले साइन के साथ, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सवाल लिखते हैं फिर से 1 2 3 का पावर कुछ भी लिख लेते हैं 2 4 6, अब प्लस लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 94 का पावर 95 लिख लेते हैं, और यहाँ फिर प्लस लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 47 का पावर 97, और हमको यहाँ यूडी मतलब यूनिट डिजिट फाइंड करना है, क्लियर है। तब यहाँ प्लस का साइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम बोलेंगे 3 जो है ये 3 बी ग्रुप का है, ये भी बी ग्रुप का, ये भी बी ग्रुप का, मतलब 4 को पावर को 4 से भाग देंगे। इसको अगर हम 4 से काटेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरा 2। इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरा 3, और इसको 4 से काटेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा मेरा 1। सही है, तो यहाँ 3 का पावर 2 लेंगे मतलब 9 आएगा मेरा। सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ प्लस 3। 4 का पावर 3 होता है 64, तो यहाँ 64 लिखेंगे, ठीक। और 7 का पावर 1 होगा मेरा 7, तो 7 लिखेंगे। यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, यहाँ यूनिट डिजिट ये है। तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20, और 20 का यूनिट डिजिट होगा 0, मतलब इसका यूनिट डिजिट होगा 0। बात समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और आता है मल्टीप्लाई वाला सवाल, उसको भी देख लीजिए, फिर यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए एक सवाल ऐसे रहेगा आपके पास कि 1 2 4 का मल्टीप्लाई 1 2 7 का मल्टीप्लाई 1 3 8 का मल्टीप्लाई 1 2 2, और पूछेगा आपसे यूडी मतलब यूनिट डिजिट। इस सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट बताना। तो आप समझ गए होंगे, ये सवाल देखने में लग रहा है काफी बड़ा, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट का ही यूज किया जाता है। इसका मतलब हमको सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो ये 28 बनेगा, जिसमें यूनिट डिजिट लेना है हमको 8, ठीक। अब ये 8 का अगला मल्टीप्लाई 8 से होगा, और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा मेरा कितना 64, जिसमें हमको फिर यूनिट डिजिट लेना है। अब 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा तो 2 से,
ये इससे मल्टीप्लाई होकर 8 आएगा, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। तो ये इस तरह से यूनिट डिजिट पे सवाल बनते हैं। हर एक सवाल को हमने बारीकी से समझा और यूनिट डिजिट को डिजिट के 2 ग्रुप बने, दोनों ग्रुप को भी समझा। आपको कैसा लगा ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला फिर जो वीडियो बनेगा ये नंबर सिस्टम पे, उसके अलग टॉपिक फिर से हम लेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। और इसमें कुछ भी कमी लगा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।